जोन्स ऑफ नेक इंजरी। जोन्स ऑफ नेक इंजरी बहुत आसान है। सबसे पहले हम ये इमेज देख के समझते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ होता है यहाँ पे होता है एक्सटर्नल नॉच। एक्सटर्नल नॉच यहाँ पे हो गया। दूसरा आप ये दे सकते हो क्रिकैट कार्टिलेज। क्रिकैट कार्टिलेज ये हो गया। तीसरा आप ये दे सकते हो थायराइड कार्टिलेज, जो कि क्रिकैट कार्टिलेज से ऊपर होता है। थायराइड कार्टिलेज क्रिकैट कार्टिलेज से ऊपर होता है। ये हो गया आपका मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल यहाँ तक होगा, ऐसे मैंडिबल होगा। ठीक, और फिर यहाँ से शुरू हो जाता है आपका बेस ऑफ स्कल। तो जोन 1 इंजरी जो होती है वो स्टर्नम से, स्टर्नल 9 से क्रिकैट कार्टिलेज तक होता है जोन 1। क्रिकॉट कार्टिलेज से मैंडिबल तक होता है जोन 2। और जोन 3 होता है मैंडिबल से बेस ऑफ द स्कल तक। बेस ऑफ द स्कल तक होता है जोन 3। हम और अच्छे तरीके से समझते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। देखो, ये होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता है तुम्हारा हायोइड बोन। हायोइड बोन के नीचे होता है थायरोहायोइड लिगामेंट। हायोइड बोन और इसके नीचे का थायरोहायोइड लिगामेंट। ठीक है, उसके ये होता है ये होता है थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज ये हो गया क्रिकोथायराइड लिगामेंट, जहाँ पे हम इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी करते हैं। और उसके नीचे होता है क्रिकॉट कार्टिलेज। याद रखना, क्रिकॉट कार्टिलेज नीचे होता है थायराइड कार्टिलेज के। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जोन की बात कर लें। जोन का होता है, सबसे पहले हम जोन की बात करते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जैसे आपको डायग्राम में मैंने बताया था कि जोन 1 जो होता है स्टर्नल नॉस से क्रिकॉट कार्टिलेज तक होता है। जोन 2 क्रिकॉट कार्टिलेज से मैंडिबल तक होता है। और जोन 3 मैंडिबल से स्कल बेस तक होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। स्ट्रक्चर ट्रैकिया, इसोफेगस। ट्रैकिया हो गया, इसोफेगस हो गया, ब्रेकियल प्लेक्सस हो गया और कैरोटिड आर्टरी। याद रखो, कैरोटिड आर्टरी तीनों में है। कैरोटिड आर्टरी इसमें भी है, कैरोटिड आर्टरी इसमें भी है, कैरोटिड आर्टरी इसमें भी है। कैरोटिड आर्टरी तीनों में है। फर्स्ट वाले में क्या है, ट्रैकिया, इसोफेगस, ठीक है, और ब्रेकियल प्लेक्सस, टॉप कैरोटिड आर्टरी। इसमें क्या है, इसको कैसे याद करेंगे कि जो कि क्रिकॉट कार्टिलेज से एंगल ऑफ मैंडिबल तक होता है। इसमें हम याद करें कि लैरिंग्स और हाइपोफैरिंग्स दो भाई हैं। लैरिंग्स हाइपोफैरिंग्स दो भाई हैं जिन्होंने इंटरनली तो जगुआर कार खरीदने का सोचा, लेकिन सिंपैथी दिखा रहे हैं आरएलएन की तरफ। सिंपैथी किसको दिखा रहे हैं, रिकरेंट रेंजर नर्व की तरफ। लैरिंग्स और हाइपोफैरिंग्स दो भाई हैं जो कि इंटरनली जगुआर कार खरीदने को सोच रहे हैं, जगुआर कार खरीदने को सोच रहे हैं, लेकिन सिंपैथी दिखा रहे हैं रिकरेंट रेंजर नर्व को। ठीक है, तो ये हो गया तरीका इसको याद करने का। फिर एंगल ऑफ मैंडिबल से स्कल तक, इसमें क्या कहते हैं, इसमें है कि फेस जगुआर कार, फेस जगुआर कार। ठीक है, ये हो गया तरीका इसको याद करने का। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हार्ट साइन। हार्ट साइन क्या क्या होता है। हार्ट साइन, मान लो कि अगर तुम्हारा एयरवे कंप्रोमाइज़ हो रहा है, पेशेंट का एयरवे कंप्रोमाइज, तो ये हार्ट है। अगर कोई मैसिव सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा हो गया तो ये हार्ट साइन है। कोई एक ब्लीडिंग पॉइंट है जहाँ पे हेमाटोमा जो कि है वो पल्सेटाइल हेमाटोमा है या बढ़ रहा है, एक्सपेंडिंग हो रहा है, तो ये एक हार्ट साइन है। अगर कोई एक एक्टिव ब्लीड प्रेजेंट है तो वो एक हार्ट साइन है। कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ गया तो वो एक हार्ट साइन है। उल्टी, खून की उल्टी हो रही है तो वो एक हार्ट साइन है। ठीक है, हेमाटोमेसिस, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, एक्टिव ब्लीडिंग, एक्सपेंडाइल और पल्सेटाइल हेमाटोमा साइन है। पैसिव सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा हार्ट साइन है। एयरवे कंप्रोमाइज हार्ट साइन है। अब हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट सबसे पहले हम पेनिट्रेटिंग नेक इंजरी का हम देख लेते हैं मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो एक सिंपल है, मान लो कोई पेशेंट तुम्हारे पास आया, तुम उसके पहले हार्ट साइन देखोगे, हार्ट साइन है कि नहीं। हार्ट साइन में मैंने तुमको क्या बताया कि एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, पल्सेटाइल या एक्सपेंडिंग हेमाटोमा है कि नहीं है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट है कि नहीं है, और क्या था, और होता है कि एयरवे कंप्रोमाइज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा बहुत कितना मैसिव है, एक्टिव ब्लीडिंग न्यूरोलॉजी, हेमाटोमेसिस, ये सारे देख लोगे हार्ट साइन। अगर हार्ट साइन है तो तुरंत उसको ओटी में शिफ्ट करो। अगर हार्ट साइन नहीं है तो उसका जोन देखो, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 1 तुमको बता दिया, जोन 1 स्टर्नल नर्व से क्रिकॉट कार्टिलेज, जोन 2 क्रिकॉट कार्टिलेज से एंगल ऑफ मैंडिबल, जोन 3 एंगल ऑफ मैंडिबल से स्कल बेस। ठीक है, ये जोन देख लिया। उसके बाद तुम सिटी एंजियोग्राफी कराओगे। सिटी एंजियोग्राफी याद रखना तीनों में करवाना है तुमको। सिटी एंजियोग्राफी कराओ, सिटी एंजियोग्राफी कराओगे, अब उसके बाद तुम इंडोस्कोपी कर लो, या तो फिर ब्रोंकस देखना तो ब्रोंकोस्कोपी कर लो। अगर तुम्हें ब्लीडिंग लग रही है तो एंजियो इम्बोलाइजेशन कर लो। अगर तुम्हें इसोफेगस देखना है तो इसोफेगोस्कोपी कर लो, उसका इसोफेगोग्राफी कर लो। तब भी तुमको नहीं सेटिस्फाइंग, नेक एक्सप्लोर कर लो।
और हाइपोफेरेंजियल में इंडोस्कोपी कर लो। यही तुम्हारा वो क्या कहते हैं सेबेस्टियन का इस टेबल बना हुआ है कि अगर नेक ट्रॉमा कोई पेशेंट आता है तो हार्ट साइन देखो और हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी देखो। अगर हीमोडायनामिक अनस्टेबल है और हार्ट साइन प्रेजेंट है तुरंत उसको ओटी में करके नेक एक्सप्लोर करो। अगर नहीं है तो उसका जोन देखो कि वो जोन 1 में है कि जोन 2 में है कि जोन 3 में है। ठीक है, अगर मान लो वो गलती से जोन 1 में आ गया, जोन 1 में आए तो उसका सीटी एनजीओ करो। सीटी एनजीओ में अगर पॉजिटिव आ रहा है सीटी एनजीओ तो एक्सप्लोर करो, इंडोस्कोपी ब्रोंकोस्कोपी एनजीओ एम्बलाइजेशन करो। जोन 2 में अगर सिम्टम देखते हो, सिम्टम अगर है तो तुरंत नेक को एक्सप्लोर करो। सिम्टम अगर नहीं है तो सीटी नेक करवाओ। ठीक है, सीटी नेक अगर पॉजिटिव आया तो भी नेक एक्सप्लोर करो। अगर निगेटिव आया तो मतलब सीटी नेक अगर जोन 2 में निगेटिव आ रहा है तो मतलब ट्रैकियोसोफेजियल इंजरी है। ट्रैकियोसोफेजियल इंजरी है में तो उसमें तुम ब्रोंकोस्कोपी करोगे, एसोफेगस देखोगे, एसोफेगोस्कोपी करोगे। जोन 3 जो कि होता है एंगल ऑफ मैंडिबल से बेस ऑफ स्कल तक, उसमें तुरंत तुम सीटी नेक करवाओगे, सीटी एंजियोग्राफी ऑफ नेक करवाओगे। अगर वो पॉजिटिव आया तो नेक एक्सप्लोरेशन करोगे, एंजियोएम्बलाइजेशन करोगे, हाइपोफेरेंजियल इंडोस्कोपी करोगे। तो ये सारा था तुम्हारा नेक का टॉपिक।